तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और आज आने वाले हैं पापा जी, जिसके कारण से मैंने साड़ी पहनी है, ठीक है। और काफ़ी दिनों बाद में, मतलब 17 साल बाद वो हमारे यहाँ पे आएंगे। इस घर के बनने के बाद में पहली बार आएंगे, लेकिन सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आएंगे वो सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। इस चीज़ को देख करके मन बहुत ज़्यादा उदास भी है। खैर जो भी हो, नए व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है, वीडियो स्टार्ट हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर मैंने छोले रखे हैं उबलने के लिए। दूध अपना गर्म हो चुका था, जिसको अब थोड़ी देर बाद फ्रिज में रखा जाएगा, अभी नहीं रखूँगी। और अभी मैं बनाऊँगी रोटी सब्जी की तैयारी करूँगी। तो आटा लगाऊँगी, छोले उबलेंगे जब तक प्याज टमाटर पीस के रखूँगी। और यही सब्जी आज बनने वाली है। पापा जी देखते हैं, दूसरी बनवाएंगे तो पापा जी के लिए दूसरी बनेगी। और साफ़ सफाई का काम सारा हो चुका है, ये देखो सब काम फिनिश। और इधर बच्चे जो है ये देखो, ये अपनी एक्टिंग बाजी कर रहे हैं दोनों। इसके बालों में तेल नहीं लगा है ना अभी, जी सर आट भी मार सकते हैं। अभी तक तेल नहीं लगा इसके। तो चलो मैं लगा लेती हूँ आटा। और वैसे ज़्यादा काम तो नहीं है, बाकी जो काम है वो हो चुका है। ये थोड़े से बर्तन हैं, इनको क्लीन करना है। तो पहले आटा लगा के शुरुआत करते हैं काम की, ठीक है। मेरे को गेहूँ भी साफ़ करने थे, देखो आटा थोड़ा सा ही बचा है। और मेरी क्या आदत है, मैं ये जो होता है ना, ये छानस जो निकलता है, ये एक साइड में इसमें डालती रहती हूँ। फिर लास्ट में जाके मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है दोबारा छानने में। मतलब सारा छानना पड़ता है ना, फिर वो इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा, इसलिए परेशानी होती है। और छोले के साथ चावल नहीं बनाऊँ, क्योंकि चावल थोड़े से रात के बचे हुए हैं। और बैक कैमरे में वीडियो बनती है ना, तो सच में अच्छी बनती है। मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ इस चीज़ को। मैंने एक चीज़ सोची है, अब बाकी लॉस वगैरह तो रिकवर होएगा, जब होएगा तो बर्बाद होंगे वो तो होंगे ही। लेकिन वो होता है ना कि एक इंसान डूबता रहता है तो भी वो कोशिशें करता रहता है। तो अब एक कोशिश करनी शुरू की है कि ब्लॉगिंग में जितना हो सकेगा उतना इम्प्रूवमेंट करूँगी। आप लोग भी वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ नहीं तो कर्जदार क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गेट पे आएंगे, बेइज्जती करेंगे, शोर मचाएंगे। जब होगा जब तो देंगे, नहीं होगा जब तक कहाँ से देंगे, है ना। अब होगा जब दे देंगे, जब तक के लिए आप लोग वीडियो शेयर करना। और देखते हैं बाकी जो भी है। तो जी यहाँ पे पापा जी आ गए थे, और आने के बाद में वो अंदर भी नहीं आए, उससे पहले वो सीधा बेसमेंट में गए। तो मैंने नैनी को बोला था, नैनी तू क्लिप्स निकाल लेना, क्योंकि हमारे घर में पापा जी के सामने सबको डर लगता है। वैसे कुछ कहते भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों एक बचपन से ही सबके डर वाली फीलिंग है। फिर बहुओं को भी वही वाली हो गई धीरे धीरे। सब ने, मतलब वो होता है ना कि फैमिली में जब पापा जी बैठे होते हैं तब कोई नहीं बोलता। आपको अगर सही बताऊँ ना, तो मेरे घर में, मेरे ससुराल में जब बड़े भैया बैठे होते हैं ना, तब छोटे वाले भी नहीं बोलते। जैसे नैनी के पापा हैं और राखी के पापा हैं, वो कोई नहीं बोलते। छोटे वाले जो दोनों भाई हैं ना उनके, वो नहीं बोलते, चुपचाप से जो भी बोलते रहेंगे सुनते रहेंगे। तो यहाँ पे बस यही है कि पापा जी घर को आज 17 साल बाद देख रहे थे। जब इन्होंने ये घर लिया था, बेसमेंट जब तैयार हुआ था ना, तो उस टाइम पे पापा जी आए थे एक बार। बेसमेंट का जो कंस्ट्रक्शन का जो सामान था ना, वो जब आया था उसके साथ में आए थे पेमेंट लेकर के। तो उस टाइम पे पापा जी आए थे। उसके बाद में पापा जी ने इस घर को आज तक नहीं देखा। सोच के देखिए, ज़्यादा दूर नहीं है, 50 किलोमीटर भी नहीं है। कितना पड़ता होगा, शायद तक 40 या 42 किलोमीटर पड़ता होगा, मेरे को एग्जैक्ट पता भी नहीं है इसका। और ये वाली क्लिप्स थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ ना, इसलिए मैंने इस वीडियो को ऐसे कैसे रखा। तो इतने सालों बाद में पापा जी आए थे, इन्होंने आकर भी नहीं देखा। इनका काम ही ऐसा है। एक तो उस एरिया में पहले ये जो आपने सुना होगा ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, उसमें ये जॉब करते थे। फिर उसके साथ में ये ज्योतिष शास्त्र के, हस्तरेखा के, वास्तु शास्त्र के, इन सब के ना बहुत वो होते हैं ना, प्रकांड पंडित बोलते हैं जिनको, वो हैं। तो इनको सारी नॉलेज है घर के बारे में। तो इनके ज़्यादातर टाइम नहीं होता इनके पास में, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। ऊपर से ये ज़्यादा कहीं इधर उधर आते जाते नहीं है, काम के सिलसिले में जाते हैं। हमारे इस घर को इन्होंने कभी नहीं देखा। बस अब हम रहने लगे ना, उसके बाद से ये कहते थे कि मैं आऊँगा, इस घर को देख के जाऊँगा, सारी चीज़ें चेक करके जाऊँगा, वास्तु दोष कोई नहीं है। और वैसे मैप इन्हीं का तैयार किया हुआ था, और वास्तु के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें परफेक्ट इनकी बताई हुई थी।
तो ये यहाँ पे बस वही सारी चीज़ें देख रहे थे कि मिस्त्री बनाने के बाद में भी ये देखने नहीं आए थे। सोच के देखिए आप, इन्होंने इस घर में इतने पैसे लगाए लेकिन ये चेक करने तक नहीं आए। तो ऐसी कुछ है मेरी फैमिली। तो यहाँ पे पापा जी बस वो सारी चीज़ें चेक कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जाड़ जो है ना पीछे की साइड जो रह गया, इसको कवर करना, नहीं तो बारिश का पानी आएगा ना तो पूरा बेसमेंट भर जाएगा। तो इसको कवर करने का बोला है यहाँ पे खड़े होके, क्योंकि यहाँ पे हमने जो टैंक था ना उसको बंद कर दिया। टैंक में जितना मलबा जो नीचे पड़ा था ना वो सारा डाल दिया। तो इन्होंने बस आते ही एक ही चीज़ कही है कि एक तो इसको बेसमेंट को ऊपर जो जाड़ है इसको कवर करो, और इस तरीके से कवर करना है कि इसमें रोशनी आए, जब कभी बारिश आए जब ढक सको। तो ज़्यादा नहीं करना कि परमानेंट क्लोज नहीं करना है। अब ये गेट को चेक करके कह रहे थे गेट आवाज़ करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। मतलब कई चीज़ें इन्होंने बताई जो घर में नहीं होनी चाहिए। घर के अनुसार जो वास्तु दोष जो बन रहा है, घर बना हुआ था उसमें वास्तु दोष नहीं बन रहा। कुछ चीज़ें हमारी तरफ से जो गलतियाँ हुई हैं ना, उनमें जो छोटी मोटी जो कमियाँ हुई हैं वो इन्होंने बताई हैं कि इन चीज़ों से ये परेशानियाँ आप लोगों की आती हैं और इनको दूर करो। हमारे घर में हर एक चीज़ जो है ना वो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग होती है, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग होती है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि दीवारें जो है ना, दीवारों का माप जोख भी करते हैं ये। जैसे दीवार का, ज़मीन का इनको पता चल जाता है कि ज़मीन देखकर बता देते हैं ये कि यहाँ पर पानी है। मतलब ऊपर से ज़मीन को देखकर कोई बता सकता है कि यहाँ इस लेवल पे पानी मिलेगा, लेकिन ये बता देते हैं। और उसी के कारण से हमारे एरिया में बहुत दूर दूर तक लोग इनके पास आते हैं हर काम के लिए। तो जैसे इनको हमारी वाली इस न्यूज़ का पता चला, ये यहाँ आए और इन्होंने घर को देखा फर्स्ट। मैं इतना डर रही थी कि पता नहीं पापा जी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन आप आगे वीडियो में देखेंगे कि पापा जी ने मेरे को क्या कहा। सारी चीज़ें पापा जी ने जो भी बताई ना वो मैं आप लोगों के साथ में वीडियो में आज शेयर करूँगी। और बड़े जो होते हैं ना उनकी छत्र छाया में रहने का एक अलग ही मज़ा होता है। मेरे फादर नहीं है मेरी फैमिली में, जैसे मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी है, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है। बचपन में मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो ये जो पापा है ना हमारे, इनको देख करके लगता है कि हाँ सच में पापा का होना कितना ज़रूरी है। आज ये जब आए ना, जब वो सारी फीलिंग, जो डर था, वो सारी चीज़ें दूर हुई है। ये यहाँ पे किचन में आए थे, फिर किचन का बता रहे थे कि किचन में क्या दिक्कत है। तो इन्होंने किचन में बताया कि फ्रिज जो है वो गलत जगह पे है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और बाकी सब चीज़ें इन्होंने सही बताई हैं। और यहाँ पे फिर ये बाहर का एरिया इन्होंने देखा, तो इस एरिया में भी इन्होंने सब कुछ ठीक बताया कि ये सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, एक बार कोई दिक्कत नहीं है इनमें। जो दिक्कतें बताई हैं वो बताई हैं, एक तो हॉल में बताई हैं, कुछ बेसमेंट में बताई हैं। तो वो दिक्कतों का ये सॉल्यूशन भी बता के गए हैं कि क्या करना है। और पीछे की जो क्लिप्स हिल रही थी ना, वो सारी नैनी की शूट की हुई थी, मेरी शूट की हुई नहीं थी, जिसके कारण से आप लोगों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब जो क्लिप्स हैं वो मैंने शूट की हैं और बस पापा जी से डरते डरते शूट किए हैं। अब यहाँ पे हॉल में इन्होंने दिक्कतें बताई, वो बताऊँगी मैं आपको। तो ये दीवार को चेक कर रहे थे किस तरीके से, कैसे लेवल में है, कैसे नहीं है। फिर हॉल में जो दिक्कत बताई है वो बताई है, ऊपर जो छत डाली है ना उस छत में दिक्कत बताई है। और यहाँ पर इन्होंने पंचांग खोला, पंचांग खोल के फिर इन्होंने हम लोगों का जो फ़िलहाल चल रहा है, जो दशाएं चल रही हैं। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाओ। तो यहाँ पर मेरी फैमिली में पापा जी हैं ही, तो पापा जी ने सारी चीज़ें चेक करके फिर बताई है कि किस दिशा में काम करना चाहिए, फ़िलहाल जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उसके पीछे का रीज़न, मेरी मनस्थिति जो फ़िलहाल है वो सारी चीज़ें मेरी कुंडली देखकर इन्होंने बताई हैं। कुंडली में इन्होंने सारी चीज़ें चेक की हैं कि मेरी कुंडली में कहाँ क्या पर मतलब क्या दिक्कत हो रही है, और शर्मा जी की कुंडली में कहाँ पे क्या परेशानी है। तो कुल मिलाकर आपको बताऊं तो मेरी में परेशानियों की पूरा अंबार है। और शर्मा जी जो है उनकी स्थिति जो है वो, उनका शनि जो है वो उच्च का है, उसके कारण से हमारी ज़िंदगी में कुछ अगर अच्छा है थोड़ा बहुत, तो शर्मा जी की कुंडली की वजह से हमारी ज़िंदगी में अच्छा है। अब आप लोगों में से कुछ लोग हैं वो कमेंट करके जाएंगे कि तेरी वजह से सारा ख़राब होता है, तेरी वो होता है ना लक्षण ही ख़राब हैं। तो मैं आप लोगों का मोस्ट वेलकम करती हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट करोगे, पता है मुझे करोगे। तो जिसका जब जिस तरीके के वो होते हैं ना कि दिन चल रहे होते हैं, तो उसको उस तरीके से सुनना पड़ता है। यहाँ पे पापा जी मेरे पास बैठ करके हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझा रहे थे। मैंने ओरिजिनल साउंड इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज टोटल मारवाड़ी थी,
तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, फिर कमेंट्स आते हैं। फिर पापा जी एकदम हमारी जो देसी मारवाड़ी है उसमें, और मैं भी उसी, मेरी जो लोकल लैंग्वेज में उसी में बात कर रही थी, तो वो सारी चीज़ें समझ नहीं आनी थी। तो फिर मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर में बताऊँ पापा जी ने हमें आने के बाद में क्या कहा। तो पापा जी ने ज़्यादा नहीं, बस एक तो हौसला बढ़ाना कि डरना नहीं है, वक्त बदलता रहता है, आज ख़राब है कल अच्छा आएगा, कभी अच्छा रहता है तो फिर ख़राब आ जाता है। तो ये ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मैंने उम्र देखी है, और वही बात है, बच्चे हैं तो बच्चों के माता पिता हो अब आप लोग, तो मैच्योरिटी से काम लो। मैच्योरिटी से काम लोगे ना, बहुत अच्छा जीवन होगा। सुख शांति से, मैच्योरिटी से काम लो, दोनों प्रेम पूर्वक रहो, और हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि तुम दोनों प्रेम से रहो, घर में सुख शांति रहे, और भगवान का नाम लो। भगवान जी जो हैं वो सब कुछ अच्छा करेंगे। किसी भी चीज़ में कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूर बैठा हूँ लेकिन तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तो पापा जी ने ये सारी बातें कही। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ में।